इस छोटी सी वीडियो में अब आप सारी रिएक्शन जितनी एनसीईआरटी में है डी ब्लॉक के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की और पोटेशियम डाइक्रोमेट की, उनको सारों को एक साथ निपटाएंगे, सारों को। और साथ में देखेंगे कि उनके अंदर मेन पॉइंट्स क्या है जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, चाहे वो असर्शन रीजन में हो, चाहे वो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चनों में हो, उनकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस क्या हैं रिएक्शनों को रटने के अलावा। उसके अलावा फैक्चुअल सी चीज़ें, उनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते जैसे एनसीईआरटी में उसी हिसाब से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 7। तो क्वेश्चन करने से पहले या कंसेप्ट समझने से पहले एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट आता है तो वहाँ पे तीन चीज़ें हैं आपके पास। क्रोमाइट Cr2O4 2 नेगेटिव जहाँ क्रोमियम +3 स्टेट में है, क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव जहाँ पे क्रोमियम +6 स्टेट के अंदर है, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव जहाँ पर आपके पास क्रोमियम आपके पास +6 स्टेट में ही है। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, आपके पास क्रोमियम यहाँ पर +6 स्टेट में आएगा। तो इस तरीके से आपके पास तीन चीज़ें हैं, क्रोमाइट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन में भी यही यूज़ होंगे। क्रोमाइट से पहले क्रोमेट बनेगा, क्रोमेट से फिर आपके पास डाइक्रोमेट बनेगा। अब मुद्दा भाई यहाँ से यहाँ पे जाना है तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे जाना है तो कुछ ना कुछ और कराना पड़ेगा, क्योंकि भाई +3 से +6 पे तो ऑक्सीडेशन साफ दिख रहा है, लेकिन 6 से 6 पे मतलब रिएक्शन की नेचर कुछ और होगी। प्लस कलर्स, ये येलो है क्रोमेट तो डाइक्रोमेट आपके पास ऑरेंज कलर के शाइनी प्यारे क्रिस्टल्स हैं। तो आपके पास ये चीज प्रिपरेशन करने से पहले दिमाग में बैठा लो, जमा लो कि क्रोमाइट से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट। हो गई प्रिपरेशन, क्रोमाइट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। कैसे अब देखते हैं। पहले आप लेके आए क्रोमाइट Cr2O4 2 नेगेटिव आयरन से, साथ में आपने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन तो कराना था, और साथ में एक रिएजेंट जो इस चीज को आपके पास एक्सेलरेट करेगा, वो क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। अब आपके पास क्या बन गया, क्रोमाइट कन्वर्ट हो गया क्रोमेट में, साथ में आपके पास आयरन जो यहां पर +2 में था वो ऑक्सीडाइज हो गया +3 में, और आपके पास कार्बोनेट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जरूरी क्या था, वही चीज, क्रोमेट कन्वर्ट किस में हो गया, ऑक्सीडेशन पर आपके पास क्रोमाइट क्रोमेट में। फिर आपने क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाला, ध्यान दीजिएगा, क्रोमेट को आपने एसिडिक मीडियम में डाला तो एसिडिक मीडियम ने इसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, डाइक्रोमेट में। किस चीज में कन्वर्ट कर दिया बेटा, डाइक्रोमेट में। तो पहले आपने क्या कराया, ऑक्सीडेशन, और फिर आपने इसको किस चीज में डाल दिया, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में डालते ही आपके पास क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। ठीक है जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में सीधा हो गया है भाई आपके पास एक लाइन में। और ये अगर रिएक्शन मांग ले तो लो भाई रिएक्शन पकड़ा देंगे। लास्ट में आपने डिस्प्लेसमेंट करा दिया, सोडियम की किसके साथ रिएक्शन करा दी, कैल्शियम के साथ, डिस्प्लेस हो गया और बन गई प्रिपरेशन। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, ये वाले दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, बशर्ते आपने मीडियम चेंज किया हो। जैसे साफ दिख रहा है, क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो डाइक्रोमेट बन जाता है, तो अगर डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डाले तो क्रोमेट बन जाएगा। इस चीज का हर एक एग्जाम फायदा उठाता है आपके साथ कि सबको पता ऑक्सीडेशन से तो आपके पास क्रोमेट बन गया है, लेकिन हमारा मेन टारगेट तो डाइक्रोमेट था ना, तो डाइक्रोमेट कैसे बनेगा, एसिडिक मीडियम में डालने पे। लेकिन अगर इसको बेसिक में डाल दिया तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइक्रोमेट इज मेड टू रिएक्ट विद एल्कलीज, या मेड टू रिएक्ट विद आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या OH नेगेटिव। तो सीधा है, बैलेंसिंग कोई बड़ी बात नहीं, पता हो प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम तो कंफ्यूज ही प्रोडक्ट बनाने में हो रहे हैं ना, तो उसी चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं क्या भाई, एसिड में डाइक्रोमेट तो बेस में वापस से क्रोमेट, तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, प्रोडक्ट बाकी सेम है, एसिड बेस याद रखने का है, ये इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये पानी साथ में। अब रहेगी बैलेंसिंग, कर दो, सेकेंडों का काम है, हीट एंड ट्रायल निपटा देगा इस चीज को। तो अब आते हैं इसकी मेन प्रॉपर्टी पे। सबको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक नहीं, आपको तंग कर दिया होगा इनको बार बार पढ़ा के। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब खुद का तो रिडक्शन कराएंगे और जिसके साथ रिएक्शन होगी उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। कैसे, देखो, क्रोमेट डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में यूज होता ही है, तो क्या बन जाएगा, +6 किस में आ जाएगी, +3 में। तो देखो ये तो सब में कॉमन ही होगा, सिर्फ बैलेंसिंग अलग अलग है, +6 आएगी +3 में, H पॉजिटिव बन जाएगा H2O में। ऑब्वियसली बात, ऑक्सीजन कौन लेके गया, एसिड तो लेके गए, तो किस में चला गया, H2O में। अब किस किस को क्या क्या कन्वर्ट करेगा, देखो, आयोडाइड, आयोडाइड का क्या बन गया, आयोडीन,
भाई सल्फाइड, सल्फाइड H2 नेगेटिव H2S का क्या बन गया, सल्फर प्रेसिपिटेट। भाई टिन +2 का क्या बन गया, टिन +4। आयरन +2 क्या कन्वर्ट हो गया बेटा, आयरन +3। ध्यान दीजिएगा आयरन +2 का कलर इंपॉर्टेंट है, आयरन +2 हमेशा ग्रीन कलर का होगा, ये रिएक्शन में काम आ सकता है, और आयरन +3 जो है आपके पास येलो कलर का होगा। इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिएगा, आगे भी आया है, एनसीईआरटी ने दे रखा है तो ध्यान देना। तो सीधी बात है, चीजों को बोलो, डाइक्रोमेट को एसिड में डाला क्या बन गया, क्रोमियम +3। डाइक्रोमेट को किस में डाला, एसिड में, क्या बन गया बेटा आपके पास +3। बेस में डाला तो क्रोमेट, ध्यान देना, बेस में डाला तो क्रोमेट, एसिड में डाला तो क्रोमियम +3 में आ गया। क्रोमियम +3 में जब ये आया तो आपके पास H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मुद्दा ऑक्सीडाइज किसको कराया, -1 को 0 में, -2 को 0 में, +2 को +4 में, +2 को +3 में, तो इन सबका इसने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। एक टेबल सारी चीजें खत्म, बस कुछ है ही नहीं। अब इनके स्ट्रक्चर्स, भाई आपके पास जो क्रोमेट है, क्रोमेट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से रहेगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइक्रोमेट आपके पास इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये भी टेट्राहेड्रल है, बस इसके अंदर आपके पास एक मेटल ऑक्सीजन मेटल लिंकेज है, ये रहा मेटल ऑक्सीजन मेटल, ये एक लिंकेज है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं डाइक्रोमेट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड। क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 2, 1 और 2। क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कितने, 1। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट पे। पोटेशियम परमैंगनेट में बिल्कुल वैसे ही क्रोमाइट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ऐसे यहाँ पर है आपके पास Mn2 मैग्नीज ऑक्साइड से आपके पास मैंगनेट, मैंगनेट से परमैंगनेट, MnO2 से MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव, सीधी चीज है बेटा। तो यहाँ किस स्टेट में है, +4 में है, यहाँ किस स्टेट में है, +6 में है, साफ दिख रहा ऑक्सीडेशन है। यहाँ किस स्टेट में है, +7 में है। भाई यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन ही चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपने H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीडेशन ही चल रहा है। रिएक्शन बहुत ध्यान से, तो पहले MnO2 को, यही है ना, इसको इसमें लेके जाएंगे, इसको इसमें, किसकी मदद से लेके जाएंगे, बेस की मदद से ऑक्सीडेशन कराएंगे। वहां पर भी क्या था, आपने O2 किसकी मदद से, कार्बोनेट की मदद से ऑक्सीडेशन कराया था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बेस की मदद से होगी, क्या बन जाएगा, परमैंगनेट और साथ में H2O, ये तो है ही है। उसके बाद जो परमैंगनेट है उसका क्या कराया आपने, एसिडिफिकेशन, डिट्टो सेम, उसका आपने एसिडिफिकेशन कराया, यहाँ पे भी क्या बन गया, पोटेशियम परमैंगनेट, और साथ में क्या आ गया, MnO2। तो ध्यान देना भाई, आपने MnO2 का बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया तो परमैंगनेट बन गया, और परमैंगनेट की एसिडिक में कराई, इसको अगर एसिड में डाल दिया तो क्या बन गया, हाँ जी, परमैंगनेट बन गया, मैंगनेट से और मैंगनीज ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन भी थोड़ी थोड़ी सी एक दूसरे की उल्टी है। MnO2 को बेस में रिएक्शन कराया तो आपके पास क्या आया था, परमैंगनेट। MnO2 को KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा, परमैंगनेट। दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के काइंड, थोड़ा थोड़ा सा, पर मुद्दे को छोड़ो, मेन है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस पे ध्यान दो। अगर आपने Mn2 पॉजिटिव को रिएक्शन कराई, यही रिएक्शन किसके साथ, H2O8 2 नेगेटिव के साथ, वहां +4 था, यहाँ +2 है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, MnO4 नेगेटिव प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फेट और साथ में H पॉजिटिव, ये परऑक्सो डाई सल्फेट H2O8 2 नेगेटिव या मार्शल्स एसिड H2S2O8, ये ध्यान दीजिए कि इसका नाम का क्या नाम है, इसका परऑक्सो डायोसल्फेट, परऑक्सो डायोसल्फेट, ध्यान दीजिएगा, काम आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या बन जाएगा उससे, तो डायोसल्फेट से आपके पास बन जाएगा सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत आती है। पोटेशियम परमैंगनेट को हीट कर दिया, क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर खेल ही देखो इन 3 का ही है, वहां पे भी खेल उन 3 का था, यहाँ पे भी 3 का है। MnO4 नेगेटिव टूट गया तो क्या बन गया, MnO4 2 नेगेटिव, मैंगनेट, परमैंगनेट से मैंगनेट प्लस में MnO2 प्लस में बच गया जो ऑक्सीजन। सारा खेल वही चीजों का है, हीटिंग आपके पास एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, बस वही चीज है। तो इसको हीट किया तो क्या बन जाएगा, जो बच गए वो क्या बच गए, MnO4 2 नेगेटिव प्लस में MnO2 प्लस में O2, खत्म। तो ये थी आपके पास KMnO4 की सारी रिएक्शंस। अब आते हैं इसकी कौन सी नेचर पे, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पे। ऑब्वियस है, खुद का तो क्या होना है, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो +7 से खुद चला जाएगा +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया भाई, 5 का, +7 से कितने में आ गया, +2 में। किस में, एसिडिक मीडियम में। यहां पर रिएक्शन थी ही एसिडिक मीडियम में, ये भाई साहब दोनों मीडियम में रिएक्शन कराएगा, एसिडिक में भी बेसिक में भी।
तो यहाँ पर आयरन ग्रीन से कन्वर्ट हो जाएगा आयरन +3 येलो में, ऑक्सीडेशन हो गया भाई खुद का, तो 7 से 2 रिडक्शन, लेकिन आयरन 2 से 3, पिछली बार भी यही था डिट्टो सेम। आयोडीन आयोडाइड का आयोडीन ऑक्सीडेशन -1 से 0। सल्फाइड H2 नेगेटिव का सल्फर प्रेसिपिटेट -2 से 0 ऑक्सीडेशन। क्लोरीन Cl नेगेटिव का Cl2 -1 से 0, ये भी गैस आपके पास। ये सल्फ्यूरस एसिड कहो या सल्फाइट कहो एक ही बात है, H लग जाएगा H2 लग जाएगा तो सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा, से क्या बन जाएगा सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। तो +6 से यहाँ पे +4 से यहाँ पे +6। नाइट्राइट HNO2 कन्वर्ट किस में हो जाएगा नाइट्रेट HNO3 या NO2 NO3 से कन्वर्ट में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3। हाँ जी, ऑक्सलेट कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर +3 में, से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो इन सब का क्या करा दिया ऑक्सीडेशन, कौन से मीडियम में, मीडियम ध्यान दिया ना भाई, एसिडिक में। बेसिक के 2 ही रिएक्शन है भाई, क्यों, बेसिक ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेशन कराता है, तो MnO4 का अगर बेसिक मीडियम रिएक्शन कराए तो ये अब भी किस में है आपके पास +7 में, वहां पे आया था 4 में, 2 में, यहाँ पे आएगा +4 में। तो अब की बार इसकी खुद की रिडक्शन कम हुई, वहां पे 7 से 2 में आया था, यहाँ पे रिडक्शन कम हुई, 7 से कितने में आया 4 में, लेकिन दूसरों की ऑक्सीडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे आयोडीन -1 से आयोडेट, आयोडीन +5 में जाएगा भाई, -1 से सीधा +5, 6 की ऑक्सीडेशन कराई, वहां पे तो सिर्फ 1 की कराई थी। ऐसी थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट को किस में लेके जाएगा सल्फेट में। खुद मैग्नीज अपने आप को भी ऑक्सीडेशन में लेके जाएगा Mn+2, Mn+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा MnO2 में। बस ये इजी है MnO2 कि अगर Mn+2 की रिएक्शन कराए अपने MnO4 नेगेटिव के साथ, ठीक है जी। देखो ये थोड़ा सा अलग है, मैग्नीज के 3 तो थे, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो क्या था +4 +6 +7, लेकिन ये क्या है +2 को +7 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा आपके पास +4। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा है थोड़ा सा, या आप कह सकते हो आपके पास ये कॉम्बिनेशन कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, +2 +7 के साथ क्या बन जाएगा +4, ठीक है जी। साथ में इनके स्ट्रक्चर्स ये रहे MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, और NCERT कहती है ये आइसो स्ट्रक्चरल है किसके साथ KClO4 के साथ। ये आइसो स्ट्रक्चरल किसके साथ है बेटा KClO4। तो सीधी सीधी बात अगर ध्यान से देखो, क्रोमियम किसमें +6 से +3 में, लेकिन सबको कहाँ लेके जाएगा, आयोडीन को आयोडेट में, H2 नेगेटिव सल्फर में, टिन को +4 में, आयरन +2 को आयरन +3 में, सबका ऑक्सीडेशन कराएगा खुद का रिडक्शन, कहाँ 6 से 3 में। ध्यान देना यहाँ पर 7 से खुद में एसिडिक मीडियम में 2 में जाएगा, और बेसिक मीडियम में 7 से 4 में जाएगा। यहाँ Mn+2 बन गया, यहाँ MnO2 बन जाएगा, लेकिन आयरन 2 से 3, आयोडीन -1 से I2, H2 नेगेटिव से सल्फर, क्लोरीन से Cl2, SO3 से SO4, NO2 से NO3, ऑक्सलेट से कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं आयोडीन से आयोडेट, वहां आयोडीन थी, यहाँ आयोडाइड से आयोडेट, थायोसल्फेट से सल्फ्यूरिक या सल्फेट, ठीक है जी। और खुद मैंगनीज अपने आप को +4 में लेके ही जा रहा है। ये बन गई सारी रिएक्शन, एक पेज पर लिखो या एक साथ में लिखो, बस पता होना चाहिए किससे क्या बन रहा है। और क्या बचेगी बैलेंसिंग, वो तो आसान है। यहाँ पर 1 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहेगा जो CBSE आपसे पूछती है और पूछ सकती है, भाई MnO4 को एसिडिक मीडियम में क्लोरीन के साथ क्यों नहीं, आपने MnO4 को एसिडिक मीडियम में यूज किया है, तो यहाँ पे कौन सा एसिड है, क्या यहाँ पर आप HCl को यूज कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपके पास HNO2 एसिड को यूज कर सकते हो, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस एसिडिक मीडियम आपको क्या करता है, इसको रिएक्ट कराता है ना। लेकिन अगर HCl लिया तो HCl में Cl किस फॉर्म में है, नेगेटिव में, वो इसको एक्टिवेट करने के बजाय खुद रिएक्ट करके Cl2 बना रही है ना, तो वो उसकी रिएक्शन अच्छे से देगी नहीं, उसको एक्टिवेट करने का काम ही नहीं करेगी, जो काम यहाँ पे क्या कर रहा था एसिड। तो यहाँ पे जो भी एसिड लिया जाएगा वो HNO2, और HNO2 तो छोटा एसिड ही नहीं है, HCl कतई ना लिया जाए, क्योंकि अगर गलती से आपने HCl ले लिया तो वो आपकी MnO4 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन कराने के लिए, रिडक्शन कराने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, वो खुद अपने आप में रिएक्शन करवा जाएगा। तो विद दिस हमारी सारी की सारी रिएक्शंस एक साथ निपट गई हैं। एक छोटी सी वीडियो बनी है आपकी 15 मिनट से कम की, इसको ध्यान से 3-4 बार देख के लिख लीजिए एक बार ढंग से, कलर्स को एक बार याद कर लीजिए, और आपकी सारी रिएक्शन इसके साथ कंप्लीट होती है। एक एक पॉइंट, कलर्स, स्ट्रक्चर्स एक बार ठीक से लिख लो, 2-4 बार रिवाइज कर लो, आपके बोर्ड के लिए इट इज मोर देन इनफ। ओके, थैंक यू।